नमस्कार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 90वें जन्मदिन के अवसर पर सकाल प्रकाशन द्वारा उनकी पुस्तकों पर आपसे बात करने का सुअवसर मुझे आज मिला है। डॉक्टर कलाम एक महान वैज्ञानिक और दार्शनिक होने के साथ साथ बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे और मुस्लिम धर्म का अनुयायी होने के साथ साथ उनके मन में बाकी अन्य धर्मों के लिए बड़ा आदर था, सम्मान था और समझ थी। अटूट विश्वास जो परमात्मा हैं वो किसी भी धर्म के दृष्टिकोण से उसे देखें तो वो एक सबका एक समान स्वरूप उन्होंने पाया। डॉक्टर कलाम का BAPS यानी बोचनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ बड़ा अंतरंग संबंध रहा। पहली बार दोनों की भेंट दिल्ली में 30 जून 2001 में हुई थी। एक सामान्य शिष्टाचार की भेंट थी और उससे जो एक सिलसिला निकला वो डॉक्टर कलाम के देहावसान के 1 महीने पहले जब वो प्रमुख स्वामी जी से मिले तो तब तक जारी रहा और मुझे न सिर्फ इस आध्यात्मिक मित्रता का साक्षी होने का सौभाग्य मिला और बल्कि जब डॉक्टर कलाम ने एक पुस्तक लिखने की इच्छा प्रकट की मेरे प्रमुख स्वामी जी के साथ आध्यात्मिक अनुभव, तो उन्होंने मुझे सहलेखक के तौर पर उस काम के लिए जिम्मेवारी सौंपी। यह पुस्तक ट्रांसेंडेंस के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित हुई और बाद में विभिन्न भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। मराठी में सकाल प्रकाशन ने इसको उन्नयन के नाम से प्रकाशित किया, हिंदी में आरोहण और बाकी अन्य भाषाओं में अलग अलग नाम उस भाषा के हिसाब से जो उचित समझा गया वो नाम उन्होंने दिया। यह किताब 4 भागों में सजोई गई है। पहले भाग में डॉक्टर कलाम प्रमुख स्वामी जी के साथ जो उनकी 8 भेंट हुई सन 2001 से 2015 के बीच में, तो किन परिस्थितियों में वो स्वामी जी से मिले, क्या उनकी मनस्थिति थी, क्या उनके मन में उस समय चल रहा था और किस तरह उन्होंने अपने विचारों को स्वामी जी के साथ बांटा और क्या अनुभव उन्हें स्वामी जी की प्रतिक्रिया और उनकी सलाह और जो भी कुछ उन्होंने उनसे कहा उसके माध्यम से हुआ। दूसरे भाग में वह BAPS संस्था द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जाते हैं उनके बारे में बताते हैं। नशा मुक्ति का कार्यक्रम है, सामाजिक सामंजस्य और आपस में झगड़े को निपटाने का काम है, शिक्षा का काम है, चिकित्सा का काम है। तो ये सब डॉक्टर कलाम ने इस किताब में बताया है। अब जो बाकी की आधी किताब है, भाग 3 और भाग 4, वहाँ ये किताब एक अलग
आयाम हासिल कर लेती है। तीसरे भाग में डॉक्टर कलाम बताते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान वो वस्तुतः एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और फिर वो कुछ महान वैज्ञानिकों के उदाहरण देते हैं, तो आइजैक न्यूटन के बारे में बताते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताते हैं, गैलीलियो गैलीली के बारे में बताते हैं, जॉर्ज मेंडल, बरूच, स्पिनोजा, श्रीनिवास रामानुजम, बड़ी लंबी लिस्ट है, जगदीश चंद्र बसु, ये सब लोग महान वैज्ञानिक थे। और महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये गूढ़ तत्वज्ञान के ज्ञाता थे और आध्यात्मिक रूप से काफ़ी उन्नत उनकी मानसिकता थी। चौथे भाग में डॉक्टर कलाम पूरा मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो दूसरों की भलाई और समाज के उत्थान को रूप में बताते हैं। और वहाँ वो कुछ ऐसे महान विभूतियों की चर्चा करते हैं जो शायद धार्मिक ना रहे हों, लेकिन अपने काम से उन्होंने जो मानवता की सेवा की, तो उनको डॉक्टर कलाम आध्यात्म के बड़े अच्छे मिसाल के तौर पर बताते हैं। उसमें विक्रम साराभाई साहब का नाम है, वर्गीज कुरियन साहब का नाम है। तो मानव जीवन का ध्येय समाज की सेवा करना है और वही सबसे बड़ी परमात्मा की भी भक्ति और सेवा कलाम साहब ने बताई है। इस पुस्तक में कलाम साहब ने अंतरिक्ष विज्ञान की एक टर्म होती है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, तो उसका बड़ा अच्छा रूपक की तरह इस्तेमाल किया है। और वो कहते हैं कि प्रमुख स्वामी जी के सानिध्य में उन्हें ऐसा लगा कि वो गॉड सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित हो गए। तो काफ़ी लोगों ने चर्चा की कि गॉड सिंक्रोनस ऑर्बिट से डॉक्टर कलाम का क्या तात्पर्य है। तो कोई भी जो सैटेलाइट है उसे इस तरह से जब स्थापित किया जाता है कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा में, कि उसकी जो स्थिति है वो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होती है। जितने भी हमारे टेलीविज़न जो प्रोग्राम हम देखते हैं, तो वो जो सैटेलाइट इन टेलीविज़न प्रोग्रामों को हमें दिखाते हैं, तो उनकी स्थिति, हमारी जो स्थिति है, जहाँ हमारा टेलीविज़न रखा है, जहाँ उसका एंटेना रखा है, तो उसके सापेक्ष कभी बदलती नहीं है। तो इसी तरह से जब इंसान अपने जीवन को इस तरह से ढाल ले कि जो प्रभु की इच्छा है वो उसके जीवन के साथ, वो उसके कार्यों के साथ, वो उसकी सोच के साथ होने लगे, तो उसको उन्होंने गॉड सिंक्रोनस ऑर्बिट की तरह बताया है। तो आज इस माध्यम से डॉक्टर कलाम और जो हमारे देश की अन्य विभूति हुई, विक्रम साराभाई हुए, कुरियन साहब हुए और ऐसे जितने तत्वज्ञानी हुए, तो उन सबको श्रद्धांजलि दें। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें और अपने बच्चों को और बाकी जो युवा लोग हैं उनको इसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अंधेरा बहुत है और अंधेरे को दूर करने का एक ही तरीका है प्रकाश, क्योंकि अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जब प्रकाश आता है अपना अंधेरा अपने आप चला जाता है। तो इस अंधेरे को दूर करने की ज़रूरत है, जो ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म और पुस्तकों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ही इस अंधेरे को दूर किया जा सकता है। आपको सबको मेरा बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद।